बिना फल का महत्व सुने तो देवता भी अपने सिंहासन से नहीं हिलते, तो मनुष्य की तो बात अलग होती है। अब हम फलों की श्रुति करेंगे जिससे आपके मन में भी उत्साह पैदा हो कि हमें यम और नियम का पालन करना चाहिए। यम और नियम हमने 2 सीढ़ियों के बारे में अभी पिछले व्याख्यानों में सुना था कि पतंजलि ऋषि ने हमें मार्ग दिखाया था कि कुंडलिनी जागरण और पूर्ण योग की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। अब मैं आपको उनके फल बताता हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला हमारा था अहिंसा। अहिंसा का यदि भाव योगी में पूर्णतः दृढ़ हो जाता है तो उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी बैर भाव से रहित हो जाते हैं। आपने देखा होगा ऋषि मुनि जंगलों में जाकर तपस्या करते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर मैं जाकर वहां पर बैठ जाऊं उनकी जगह तो मुझे तो शेर ही खा जाएगा। और ऐसी ऐसी जगह बैठे होते हैं जहां पे सांप, कीड़े, बिच्छू आदि होते हैं, उनसे भी उनकी रक्षा हो ही जाती है, क्योंकि अहिंसा का भाव उनके मन में पूर्णतः दृढ़ हो जाता है। ये केवल कहने की बात नहीं, ये एक वैज्ञानिक भी तर्क में भी आ सकती है। हम हमेशा किसी न किसी प्रकार की तरंग दैर्घ्य या फिर वाइब्रेशंस छोड़ते रहते हैं। मनुष्यों में भी ये क्षमता होती है कि किसी दूसरे की वाइब्रेशंस को वो समझ सके। वैसे ही पशु इसके लिए अति संवेदनशील होते हैं। वंचर जीव वैसे भी उनमें स्वाभाविक बैर नहीं होता, वे केवल भोजन के लिए शिकार करते हैं। तो जब उन्हें वो वाइब्रेशंस महसूस होती है तो वह अहिंसा के भाव से भर जाते हैं। सत्य बोलना, सत्य की स्थिति दृढ़ हो जाने पर जब व्यक्ति के अंदर सत्य विराजमान हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। वह सिद्ध पुरुष कहलाने लगता है, उसकी वाणी में सिद्धता आ जाती है। किसी व्यक्ति ने जो कार्य नहीं किया उसका फल भी उसे प्रदान करने की क्षमता उसमें आ जाती है, अर्थात उसमें वरदान और श्राप दोनों देने की क्षमता आ जाती है। जिसे वह जो आशीर्वाद दे या श्राप दे वह सत्य हो जाता है। जब साधक में चोरी का भाव पूर्णतः प्रतिष्ठित हो जाता है, चोरी का भाव अर्थात चोरी नहीं करने की जो प्रतिज्ञा है वह दृढ़ हो जाती है, तब पृथ्वी में जहां कहीं गुप्त स्थान में पड़े हुए समस्त रत्न और जो धन है, सोना है, उसके सामने प्रकट होने लगता है, अर्थात उसकी जानकारी में अपने आप आने लगता है। उसे स्वाभाविक ही धन की प्राप्ति हो जाती है। जब व्यक्ति या साधक पूर्ण ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति में होता है तब उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर में अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ऐसी शक्ति जिसका सामना साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। आपने भीष्म पितामह का उदाहरण देखा होगा, अत्यंत बलशाली थे, उनका सामना कोई नहीं कर सकता था। साधारण मनुष्य किसी भी कार्य में उस व्यक्ति की, उस साधक की बराबरी नहीं कर सकता। जब व्यक्ति में अपरिग्रह की भावना पूर्ण दृढ़ स्थिर हो जाती है तो उसे अपने पूर्व जन्मों और वर्तमान जन्म की सभी बातें मालूम पड़ जाती है कि पहले मैं किस योनि में था, मैंने उसमें क्या क्या कर्म किए, मैं किस प्रकार रहा, ये सभी स्मरण हो जाता है। इस जन्म की भी बीती हुई बातें जो हम कहीं न कहीं भूल जाते हैं वह भी स्मरण में आ जाती है। यह ज्ञान भी संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाला और जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला होता है, क्योंकि जब पिछला देख लिया तो अगले की चाह भी कम हो जाती है। यहां तक हमने यमों की सिद्धि बताई। अब हम आगे बात करेंगे नियमों के। नियमों के पालन से भी फल मिलते हैं। जैसे शौच, हमने शौच के बारे में समझा था। बाह्य शुद्धि के पालन से शरीर में अपवित्र बुद्धि का भी विनाश होता है। बाह्य शुद्धि अगर होगी तो आंतरिक शुद्धि को बल मिलेगा और धीरे धीरे मनुष्य के अंदर स्वच्छता का निर्माण होगा, बाहरी स्वच्छता का भी निर्माण होगा और उसके अंदर किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं ठहर पाएगी।
न किसी दूसरे सांसारिक मनुष्य के साथ में वार्तालाप करने की उसकी स्थिति होगी, और अगर उनके साथ में रहेगा, उनके संग में भी रहेगा, तो उनकी प्रवृत्तियां, आसक्तियां उसके अंदर नहीं आएगी। और मैत्री की भावना के द्वारा जाप, तप आदि अन्य साधन द्वारा आंतरिक सोच भी अगर अभ्यास में आता है तो राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि मलों का अभाव हो जाता है, वे नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का अंतःकरण निर्मल और स्वच्छ हो जाता है और सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं आता, दोष नहीं आता, मानसिक एकाग्रता आ जाती है, इंद्रियां बस में हो जाती है। इस प्रकार बाह्य और आंतरिक सोच दोनों का अत्यधिक महत्व है। फिर आता है संतोष। संतोष तो परम सुख होता है। सभी ने ये कहा है, सभी ऋषि मुनियों ने कहा है, आज भी आप जिन महात्माओं की कथाएं सुनते हैं उसमें भी कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। इसकी बराबरी कोई दूसरा सांसारिक सुख कर ही नहीं सकता। संतोष एकमात्र सुख है जिसका धन से संबंध नहीं, यही इसे सर्वोत्तम बनाता है। यह सर्वोत्तम सुख है। आगे है हमारा स्वधर्म पालन के लिए व्रत, उपवास आदि रखने का जो नाम है, कष्ट सहने का, जो किसी प्रकार के कष्ट आते हैं अगर कोई नियम पालन करने में, उसे सहने का नाम तप है। इसके अभ्यास से शरीर और इंद्रिय दोनों के मलों का विनाश होता है, शरीर स्वस्थ होता है, स्वच्छ होता है, अपनी आरंभिक स्थिति में पहुंचता है। अंदर कुछ ऊंच नीची हो गई हो, कोई रसायन ऊपर नीचे हो गया हो, कोई हार्मोन खराब हो गए हो, तो वह भी स्वच्छ होते हैं। कई कोशिकाओं का, खराब कोशिकाओं का जमघट लग गया हो जो बाद में दूसरी बीमारियों का कारक बनता है, वे भी नष्ट होते हैं। शरीर अपने रिसेट मोड में चले जाता है, शरीर की शुद्धि होने लगती है। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात शास्त्रों का अभ्यास करना, मंत्र जाप करना और अपने जीवन का, स्वयं की आत्मा का बार बार निरीक्षण करना, जिससे मनुष्य अपने इष्ट देव के अपने ही अंदर दर्शन कर लेता है। उसकी सबसे बड़ी चाह इष्ट देव को देखना उसके अंदर ही संभव हो जाती है। इस प्रकार से हमें ये लाभ मिलता है और ये सारी सिद्धियां लगातार यम और नियम के पालन से आपको प्राप्त होती जाती है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनके बल के कारण ही व्यक्ति योग की विद्या में आगे बढ़ता है। आगे है ईश्वर की शरणागति। ईश्वर की शरणागति मानसिक रूप से मनुष्य मान लेता है कि मैं ईश्वर के शरण में हूं। जो साधन कर रहा है, जो पालन कर रहा है नियमों का, उसमें कहीं ना कहीं विघ्न तो आएगा ही आएगा। सांसारिक विघ्न भी आएगा, आध्यात्मिक विघ्न भी आएगा। इन दोनों से मुक्ति कैसे पाए? नहीं पा सकते। अगर प्रारब्ध में है तो भुगतना पड़ेगा। तो उस समय ईश्वर शरणागति की आवश्यकता पड़ती है कि कम से कम ईश्वर को समर्पित हो जाओ, तो चाकू की लगने वाली सुई की लगने से हो जाती है। इस बात को आप ध्यान से समझना। अगर ईश्वर की शरणागति में मनुष्य होता है, सत्कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है, तो उसे कहीं चाकू की चोट लगने वाली थी, वही चोट सुई की रूप में आके उसे लग कर चली जाती है, उसे पता भी नहीं चलता, जिसके कारण उसके भार, जो प्रारब्ध के भार है, वे नष्ट होते हैं और वो साधना में आसानी से आगे बढ़ पाता है। इस प्रकार से हमने यम और नियम के फलों का वर्णन किया। आगे हम अगली सीढ़ी यानी आसन की ओर बढ़ेंगे। इस पर हमने पहले भी व्याख्यान किया है, लेकिन हम इसे फिर से दोहराएंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये सब जानने में अत्यधिक सुख प्राप्त हो रहा होगा, इसलिए हमारे साथ में लगातार बने रहिएगा। अगले व्याख्यान में हम स्थिर सुख आसन की बात करेंगे।